विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सभी का स्वागत। यशवंत, आप ही से शुरू कर रहा हूं। थोड़ा विस्तार से पहले हमें ये आंकड़े समझा दीजिए। ये एसआईआर वाले 60% लोग कह रहे हैं सही मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं और 67% लोग कह रहे हैं कि इसका समाधान होना चाहिए। मुद्दा तो उठा रहे हैं और मुद्दा है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं। क्योंकि जहां तक सर्वे का सवाल है, हम लोग सीधे सवाल पूछते हैं और जनता से जानना चाहते हैं कि इस समय उनके दिमाग में मुद्दा क्या चल रहा है। और एसआईआर का जहां तक सवाल है, उसके ऊपर अधिकांश लोगों ने यही बोला है कि ये मुद्दा बन सकता है, मुद्दा बनेगा। और जरूरी नहीं है कि मुद्दा एक तरफा बने, मुद्दा दो तरफा बनता है। उसमें जो लोग कह रहे हैं मुद्दा है ये, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मुद्दा केवल ही एक तरफा है, या 60% लोग एक साइड में कह रहे हैं कि मुद्दे के ऊपर वो इसी तरीके से वोट देंगे। सही और गलत दोनों तरीके से मुद्दा बनाने के ऊपर भी लोगों की विपरीत राय है। लेकिन हाँ, बिहार में बड़ी तादाद में लोग ये मान रहे हैं कि ये मुद्दा है। यानी बैकफायर भी लोग कर सकता है। परेशान भी रहे हैं, लोगों के बैकफायर भी कर अंदर सकता है यशवंत। बैकफायर भी कर सकता है। दोनों तरीके डिपेंड करता है। माने कि देखिए, एक बात ये मैंने पिछली बार भी आपसे कार्यक्रम में कही थी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि तमाम जो डर लोगों के अंदर बैठे हैं, क्या हमारा नाम कट जाएगा, क्या हमारा नाम है कि नहीं है, या लास्ट में हमको क्या कागज दिखाने पड़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कहा जा रहा है कागज मत दो, बाद में कागज दिखाते के लिए कहा जाएगा। तो लोगों के अंदर तमाम तरीके के आशंकाएं बैठी हुई है, इसके कारण मुद्दा है। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन किस तरीके से एसआईआर की लिस्ट को, इन सबको परिणत करता है। लोग वास्तव में इसको मुद्दा अपना नाम पाते हैं कि नहीं पाते हैं, या बड़ी तादाद में लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। अगर बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के नाम कटे जिनके नाम होने चाहिए तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन अगर ये एक हफ्ते के बाद में ये होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, जिनके नाम होने चाहिए उनके नाम थे और जिनके नाम कटने चाहिए थे उन्हीं के नाम कटे हैं, तो हो सकता है ये मुद्दा उतना बड़ा ना भी रहे। अच्छा यशवंत, बड़ा लेकिन इंटरेस्टिंग है, बड़ा क्या तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो हियरिंग हुई ना कल, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, राकेश द्विवेदी ने, उन्होंने कहा जी इनके 1,60,000 बीएलए हैं, अभी तक 2 आपत्तियां दी हैं इन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल यही कहा, राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं, अभी भी 10 दिन का समय बाकी है, सारे बीएलए जाएं, सारी पार्टियों के स्टेट प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी, कार्यकारी अध्यक्ष, सबको उन्होंने कहा कि पार्टी बनिए और बताइए, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि आपने किया क्या। इसका मतलब यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सोच सकते हैं डेडलाइन को आगे बढ़ाने के बारे में, लेकिन देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। आप ये कह रहे हैं कि 60% लोग ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा बनेगा। अगर बहुत सारी गड़बड़ियां निकली, मान लीजिए बहुत सारे रिस्पॉन्स अब आए, तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए और सरकार के लिए शर्मिंदगी हो सकती है, और अगर नहीं आए तो विपक्ष के लिए बैकफायर कर सकता है मुद्दा। बिल्कुल, मानक मुद्दा आशंकाओं से बनता है। प्लीज ये दिमाग में रखिए, जनता के बीच में जो मुद्दे उठाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उनके कारण जनता के मन में संदेह और आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। अब वो आशंकाएं सही साबित हुई तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, उसमें सरकार को, एनडीए को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। लेकिन अगर ये आशंकाएं निर्मूल साबित होती हैं तो ये मुद्दा जो है बैकफायर कर सकता है विपक्ष के लिए। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई चीज, किसी चीज के ऊपर इतना विवाद हुआ है, जनता के बीच में अगर संदेह और आशंका जागृत हुई है, तो जनता कह रही है कि हमारे लिए मुद्दा है। हाँ, कल आपने जैसे अभी बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसमें कई बार पहले भी अपनी जब इस विषय में बात हुई थी मानक, तो मैंने कहा था कि इतने सारे 90,000 बूथ के ऊपर, एक एक बूथ के ऊपर हर पार्टी के एजेंट मौजूद हैं। उन एजेंटों ने अभी तक कोई भी आपत्ति जो दर्ज नहीं कराई, ये अपने आप में एक एक विचित्र सी स्थिति बन रही है। क्योंकि जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने 16 जुलाई को सारी पार्टियों के सारे एजेंट्स को बूथ वाइज ये सारी लिस्ट उपलब्ध करा दी थी। तो इसलिए ये कैंपेन, जब पिछली बार बात जिसमें मुझे लग रहा था कि जब बार बार ये कहा जा रहा है कि लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, तो लिस्ट मानक गुप्ता या यशवंत देशमुख के लिए उपलब्ध नहीं हो, लेकिन जहां पर भी मानक गुप्ता या यशवंत देशमुख के वोट हैं उस बूथ पर, वहां पे हर पार्टी के एजेंट के पास में ये लिस्ट है, और वो ये देख सकता है आसानी से, या देख सकती है कि मानक गुप्ता या यशवंत देशमुख का नाम वहां पर है ठीक है। या नहीं है, काट दिया गया है तो क्यों काट दिया गया है। तो ये जानकारियां पार्टियों को उपलब्ध थी सारी। उसके बाद में ये कहना कि ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी,
ये थोड़ा सा मामला उचित ठीक नहीं है, है। यानी बिल्कुल ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पक्षों ने बहुत कुछ अपना दांव पर लगा दिया है, दोनों पक्ष, मतलब इलेक्शन कमीशन को अगर आप इसमें पक्ष मान ले तो। अब दूसरा आंकड़ा आपका ये कहता है 67% लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसका समाधान करे। बिल्कुल। समाधान करे का मतलब इसमें भी दोनों तरह के लोग हैं, जो कुछ तो ये कह रहे हैं भैया गड़बड़ियां हैं तो ठीक करो, और दूसरे वो हैं जो ये कह रहे हैं भैया अगर ये विपक्ष झूठ बोल रहा है तो इनको एक्सपोज कर दो। दोनों तरीके से समाधान करें, समाधान से पॉलिटिकल समाधान नहीं है। देखिए, मैं इस मामले में जनता की राय को जो है मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जनता सामान्य रूप से बदला लो, ठोको, ये करो, उसके ऊपर नहीं जाती, शंका का समाधान चाहती है। जनता ये चाहती है कि अगर इसके ऊपर कुछ बवाल है तो इसको शांत कीजिए, अगर इसमें कोई संदेह है तो इन संदेहों को और आशंकाओं को दूर कीजिए। तो समाधान जनता चाहती है, क्योंकि जनता एक बेहतर लोकतंत्र चाहती है, साफ सुथरा चुनाव चाहती है। जनता चाहती है कि कोई भी विवाद के परे चुनाव हो, और उनका नाम है कि नहीं उनको क्लैरिटी से पता लगे, किनका नाम काटा गया है उनको पता लगे कि ओके। क्यों काटा गया है, और उनका खुद का नाम है कि नहीं है। तो बहुत बड़ा मुद्दा तो अक्सर में बनेगा तब, मानक, कि अगर बहुत सारे बड़ी तादाद में जो लेजिट वोटर हैं उनके नाम कट जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा ओके, बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर लोगों ने ये देखा कि जो जो उनके नाम है मतदाता सूची में वो हैं बरकरार, उनका नाम नहीं काटा गया और केवल उनका ही नाम काटा गया है जो मर चुके हैं या परमानेंटली वहां से जा चुके हैं, या ऐसे लोग जिनका दो जगह पे नाम है, वो कहते हैं कि हमारा एक जगह पे नाम रह गया और एक जगह से काट दिया गया है। तो अगर इस तरीके की स्थिति होगी तो कोई भी मुद्दा नहीं बन पाएगा। यानी तब उसके बाद यानी मुद्दा की वोट आशंकाएं चोरी बढ़ के पूरे कैंपेन की हवा निकल सकती है। ऑल राइट, ओके, इशारा दोनों यही है चीजें ना? हो सकती, वही मैं कह रहा हूं। अगर ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, लोगों के नाम कटे, तो जन आंदोलन हो जाएगा ठीक मानक। है, फिर वो ऐसी चीज होगी जो एनडीए को बहुत भारी पड़े। ठीक है। यशवंत, एक ये जो आंकड़ा है आपका मुख्यमंत्री की रेस वाला, इस पर भी बताइए। 41% से तेजस्वी यादव 31% पर क्यों आ गए फरवरी से लेकर जून और फिर अगस्त में, और प्रशांत किशोर 15 से 22 पहुंच गए? देखिए, मेन तो यह है कि प्रशांत किशोर का उभरना एक ट्रैकर की अलग कहानी बता रहा है। हालांकि मैं बार बार इस बात को सावधान कर रहा हूं कि उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को दरअसल ये वोट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, मुझे जानकारी नहीं। दूसरी चीज कि वो वोट भी सीट में कन्वर्ट होगी कि ये नहीं पता। लेकिन हाँ, जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, वो अपने कोर वोट के साथ में नंबर 1 लगातार बने हुए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी तरफ जो एनडीए के नेतृत्व है, एनडीए का नेतृत्व थोड़ा छितराया हुआ लग रहा है। एक तरफ आप ये सोचें कि अगर एनडीए के 3 नामों को जोड़ दें, चिराग पासवान, सम्राट और नीतीश कुमार जी को, तो आपको लगेगा कि नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन विपक्ष के खेमे में इस बात को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि उनका नेता कौन है। वहां तेजस्वी यादव नेता हैं, और उनके साथ में जितनी उनके समर्थक हैं, वो नंबर 1 उनको बनाए हुए हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि प्रशांत किशोर दरअसल यहां से लड़ाई कैसी लड़ते हैं, कितनी गंभीरता से उनका ट्रैक्शन ये अगले 3 महीने तक बरकरार रहता है, या जब तक चुनाव होते हैं तब तक वो ट्रैक्शन कुछ कम होता है, और वो किसके वोट काटते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, ये मामला केवल एनडीए को नुकसान कर रहे हैं या तेजस्वी को नुकसान करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर के वोटर लगभग दोनों साइड से आ रहे हैं। तो प्रशांत या जनसुराज वाला मामला, ये कुछ अलग है। ये वैसा नहीं है जो 5 साल पहले आपने चिराग पासवान का देखा था। चिराग पासवान के मतदाता लार्जली एक एक सर्टेन सेक्शन से थे, या जनता दल यूनाइटेड से नाराज भाजपा मतदाताओं के वोटर थे, जो जनता दल को नहीं, लेकिन वो चिराग पासवान की ओर जा रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर के केस में वो थ्योरी नहीं काम करती। प्रशांत किशोर के केस में जो उनके मतदाता या उनके समर्थक आ रहे हैं, वो एनडीए से नाराज भी हैं, वो तेजस्वी से भी नाराज हैं, वो टर्शियरी हैं, और काफी हद तक कास्ट एग्नोस्टिक है। ये एक अलग किस्म का हाँ। इक्वेशन बिहार में है। प्रशांत, हमने तो पूछा भी था, मैंने इंटरव्यू में भी 2-3 बार उनसे पूछा, प्रशांत किशोर पांडे बिहार की राजनीति में क्या कर पाएंगे। उस पर लौटता हूं मैं।